वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू। आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 8 लेसन 13 ब्रिज पेज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है लिंक दे दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा। लिंक में थोड़ा सा नीचे जाइएगा फिर मिल जाएगा आपको। यस, यहाँ से स्टार्ट होता है। यस यू आर राइट सेड द स्पिरिट। तो वो जो आध्यात्मिक शक्ति थी उसने बोला कि हाँ तुम सही हो। आई एम यक्षा, मैं क्या हूँ? यक्ष हूँ। द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, मतलब मैं हूँ जो हूँ ना, मतलब लकड़ियों की आत्मा हूँ। आई एम ओवर द रीजन, मैं इसी क्षेत्र का हूँ। आई हैव मेड अ रूल दैट एनी वन हु वांट्स टू ड्रिंक द वाटर of this pool must first answer my question or he shall die at once। और वो बोलता है कि मैंने ऐसा नियम बना के रखा है, मैं यहाँ का मतलब मैं जो हूँ, मैं यहाँ जंगलों की आत्मा हूँ, इस पूरे जंगल का। यहाँ वुड से लकड़ियों से मतलब नहीं, पूरे जंगल की बात हो रही। तो बोले मैंने ऐसा नियम बना के रखा है कि जो भी इस पानी को पीना चाहता है उसको पहले मेरे आंसर मतलब मेरे क्वेश्चन के उत्तर देने चाहे मतलब पढ़ेंगे, और नहीं तो वह क्या हो जाएगा, एक ही बार में मर जाएगा। तो आई एम यक्ष द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, ये उसमें बोलते हैं वो। ठीक है, आगे क्या होता है? आस्क योर क्वेश्चन सेड युधिष्ठिर। सो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि अपने क्वेश्चन पूछिए। आई शैल आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपके आंसर दूंगा और मैं बहुत प्रयास करूंगा कि सही आंसर दूं। देन यक्षा आस्क हिज क्वेश्चन, और फिर यक्ष जो हैं वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। यक्ष बोलते हैं विच इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, मतलब हेवन स्वर्ग में जाने का सबसे सही रास्ता या सबसे सही वे क्या है? तो वो बोलते हैं कि ब्रिज इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन। ब्रिज मतलब क्या होता है? सदाचार, अच्छा व्यवहार ही बेस्ट रोड है हेवन जाने का। यक्ष बोलते हैं विच इज़ द बेस्ट ऑफ ब्रिजेस। सो सबसे मतलब कि सबसे अच्छी भलाई या सदाचार या फिर अच्छा मतलब लोगों का अच्छा करना क्या होता है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं द बेस्ट ब्रिजू इज़ टू हेट नन, मतलब सबसे अच्छा सदाचार क्या है? किसी से भी नफरत नहीं करना। यक्ष बोलते हैं विच इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, मतलब कि जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन बीइंग से जो इंसान है, उनका सबसे मतलब बुरा या सबसे खतरनाक शत्रु कौन है? सो युधिष्ठिर बोलते हैं एंगर इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, गुस्सा जो है ना लोगों का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो यक्ष बोलते हैं विच मैन इज़ रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम, कौन व्यक्ति, यक्ष ने पूछा है कौन व्यक्ति एक ही समय पे गरीब और अमीर दोनों है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं द मैन हु हैज़ मच व्हाट गिव्स नथिंग, जो व्यक्ति एक मिनट रुकिएगा, जो व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा है लेकिन वो किसी को कोई दान नहीं करता है, वो ही एक ही टाइम पे गरीब और एक टाइम पर ही अमीर हो सकता है। यक्ष बोलते हैं हाउ मे अ पुअर मैन बिकम रिच, और गरीब व्यक्ति अमीर कैसे बन सकता है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं अ पुअर मैन मे बिकम रिच बाय बीइंग कॉन्टेंट। और कोई व्यक्ति बीइंग कॉन्टेंट है, कॉन्टेंट से मतलब कोई चीज़ नहीं, मतलब मन की संतुष्टि है, उसके पास मन संतुष्ट है ना उसका। सो दैट इज़ वो क्या है? वो मतलब अमीर है। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर संतुष्टि रखना चाहिए। यक्ष बोलते हैं व्हाट इज़ अ हैवियर देन द अर्थ एंड द क्लाउड्स। सो जो यक्ष है वो बोलते हैं कि सबसे मतलब हैवी, या फिर मैं बोलूँ कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है अर्थ और क्लाउड से भी जो बड़ी है, तो वो क्या होता है? द लव ऑफ पेरेंट, माता पिता का प्यार। सो यक्ष बोलते हैं व्हाट इज़ द वे टू बी हैप्पी, खुश रहने का सही तरीका क्या है? युधिष्ठिर बोलते हैं टू टेल द ट्रूथ एंड बी काइंड, मतलब हमेशा सच बोलिए, सच बताइए लोगों को, और दयालु रहिए। अपना नेचर कैसा रखिए? दयालुता से भरपूर रखिए। सोचिए कितने स्वीट से आंसर दे रहे हैं, इतना अपन से कोई पूछ ले। सो फिर इसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं, रुकिएगा। यक्ष बोलते हैं हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, सबसे महान व्यक्ति कौन होता है संसार में? तो युधिष्ठिर बोलते हैं वन हु इज़ अनअफेक्टेड बाय जॉय और सॉरो,
जो व्यक्ति ना तो दुख और ना तो खुशी से अनअफेक्टेड हो, मतलब कि उससे, जैसे अगर उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा दुख है तो वो उससे ज़्यादा वो नहीं कर रहा है, या फिर जॉय है, बहुत सारी खुशी है तो उससे नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति हमेशा महान होता है। देन सेड यक्ष, ओ प्रिंस, you have answered my question very well. Now you may drink the water. I also give you a won't name any one of your brothers whom I may bring to life again. सो वो बोलते हैं कि यक्ष बोलते हैं, ओ प्रिंस। ओ प्रिंस एक वो होता है, जेस्चर होता है, एक सरप्राइज़ वो होता है कि आपने बोला वाओ, मतलब कि हाँ यार आपने सही आंसर दी। तो वो बोलता है कि तुमने मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर, सारे प्रश्नों के उत्तर जो है बहुत अच्छे दिए, अब तुम पानी पी सकते हो। और मैं तुम्हें एक और बूंद दे रहा हूँ, मतलब एक वो कि जिसमें तुम एक वृद्ध, आप तुम्हारे भाई में से एक का नाम लो, जो मतलब कि जिसको मैं तुम जिसका नाम लोगे मैं उसको नई जिंदगी दूंगी। तो युधिष्ठिर सेड, लेट नकुल द सन ऑफ माद्री वी ब्रॉट टू लाइफ। तो वो बोलते हैं कि मैं नकुल जो सन ऑफ माद्री है, जो उसकी माँ का नाम मतलब वो दूसरी माँ के थे, माद्री जी के थे, सो मैं उसकी लाइफ को फिर से लाना चाहता हूँ, बट ही इज़ ओनली योर हाफ ब्रदर। सो वो बोलता है कि वो तो तुम्हारा सौतेला भाई है। सैड यक्ष, डोंट यू वांट टू योर रियल ब्रदर भीम अर्जुन टू लिव अगेन, डोंट यू लव देम। तो वो बोलता है कि वो तो तुम्हारा सौतेला भाई है, तुम उसको ही, मतलब तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे कोई जो सगा भाई है भीम या अर्जुन वो ज़िंदगी फिर से जिए, सो तुम उनको प्यार नहीं करते क्या? वो ऐसा बोलता है। यस आई लव देम, मैं उन सैड युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बट आई विश दैट नकुल शुड कम बैक टू लाइफ। तो वो बोलता है मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, युधिष्ठिर बोलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नकुल की ज़िंदगी वापस आ जाए। सो जो यक्ष होते हैं वो पूछते हैं ऐसा क्यों चाहते हो तुम प्रिंस? सो युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं, आई एम द सन ऑफ कुंती एंड नकुल इज़ द son of Madri. Please bring back Nakul to life so that one of son of each mother remains alive. सो वो बोलते हैं कि मैं तो कुंती का बेटा हूँ, नकुल जो है माद्री का बेटा है, तो मैं चाहता हूँ कि नकुल की ज़िंदगी फिर से आ जाए, ताकि मतलब सभी माँ के पास सभी माँ अपनी ज़िंदगी जी सके। मतलब उनका मतलब ये था कि हर एक माँ के पास उसका बेटा होना चाहिए। युधिष्ठिर had hardly spoken these words when Yaksh said, "Oh Prince, I am So जैसे ही ये सारे वर्ड्स उनने कहा ना, तो जब युधिष्ठिर बोलते हैं ओ प्रिंस, मैं धर्म का पुत्र, द गॉड ऑफ जस्टिस, मैं धर्म हूँ जो न्याय का, मतलब द गॉड ऑफ न्याय, मतलब कि मैं न्याय का देवता हूँ, धर्म। आई विश टू नो इफ़ यू वर जस्ट, आई फाइंड दैट यू आर अ रियली सो, आई एम हाईली प्लेस्ड एंड शैल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर टू लाइफ। Yaksha sprinkled some drops of water on the dead bodies of the 4 brothers and they come back to life. सो वो बोलता है कि मैं यही चाहता था, मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारी विश क्या है, और मैं सच में एक सचमुच, मतलब मैंने धर्म को और एक मतलब सच्चे इंसान को प्राप्त कर लिया है। एंड आई एम हाईली प्लेस्ड, मतलब मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे सारे भाइयों की ज़िंदगी वापस करना चाहता हूँ। सो यक्ष क्या करते हैं, स्प्रिंकलेट करते हैं सम ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द डेड बॉडीज ऑफ योर 4 ब्रदर्स, दे कम बैक टू लाइफ। और वो क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं पानी की बूंदों का उन डेड बॉडीज़ पर, और वो उसके चारों भाई उनके जीवित हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी वापस आ जाती है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ पेंटिंग दी, आपको पेंटिंग करके बताऊँ, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ। यहाँ पर वो उनको प्रणाम करते हैं, यहाँ उनकी डेड बॉडी पे वो पानी करते, तो वो लास्ट में बताते हैं कि वो कौन है। सो दैट वाज अ लेसन ऑफ 13 रिचुअल पेज। सो ये बहुत ही धार्मिक थी और ये लेसन मुझे बहुत पसंद आया आप लोगों का। सो आई होप कि आप लोगों को पूरा मीनिंग समझ आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक फटाफट से कर दीजिएगा, शेयर करिएगा जिससे आपके फ्रेंड्स को भी मदद मिल सके। और आपको कहीं भी ऐसा लगा हो कि ये बात नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में मैं आपको फिर बता दूँगी, या फिर मैं एक और वीडियोस पे लेकर आ सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, ऐसे ही हमें प्यार दिखाते रहिए। और हाँ, मैंने जैसे कहा
कि क्लास 8th के बच्चों के लिए खुशखबरी है कि हम लोग अभी कुछ दिन बाद से शॉर्ट फिल्म रिलीज़ करेंगे, ताकि आप इस लेसन को, सारे लेसन को ध्यान से समझ सके। तो हम हर एक लेसन पे बेस्ड स्टोरी करेंगे और पूरा वाई एज अ शो दिखाएंगे, जिससे आपके माइंड में वो स्टोरी फिट बैठ जाए। सो बताइए आपका रिस्पॉन्स क्या है हमारी सोच पर, इस थिंक पर और इस आइडिया पर। सो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए।